दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं करता। यह वीडियो किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। यह वीडियो एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देखेगा। अब जरा आप मुझे ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पढ़ने के लिए सब कुछ है, कोई भी काम करने के लिए आजादी है, फिर भी अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो गलती किसकी है? सिस्टम की, हालात की, या तुम्हारी? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की हकीकत बताने वाला हूँ जिसके पास सच में कुछ नहीं था। न पैसा था, न पहचान, और न ही कोई पहुँच पकड़। जरा सोचो, एक लड़का जिसके पास स्मार्टफोन नहीं था, न कोई इंटरनेट सुविधा और न ही कोई एसी वाला कमरा। उसके पिता रोज सुबह काम करने जाते थे ताकि शाम को चूल्हा जल सके। आज वो लड़का लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, जिन्हें आज पूरा देश खान सर के नाम से जानता है। बचपन के समय में जब वे छोटे थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके परिवार में एक माता पिता और 2 भाई थे। माँ घर का काम करते थे, पिता रोज सुबह काम करने जाते थे ताकि शाम को खाना मिल सके। उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तब इनका नाम फैजल खान था, जिन्हें आज दुनिया खान सर कहती है। बचपन का सपना था फौजी बनने का। एनडीए पास किया, सैनिक स्कूल निकाला। ये खुश बहुत थे, दिल आसमान में उड़ रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाया। ये मेडिकल में बाहर हो गए। 2 शब्द की एक लाइन, बहुत छोटी है, मेडिकल अनफिट। लेकिन जिसने सुनी हो उसी को पता चलता है कि ये लाइन कितनी गंभीर है। यही सुनते ही 90% लोग टूट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सपना टूटता है तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करता है, और यही बात ये निर्धारित करती है कि फ्यूचर क्या होगा। आज तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। उस लड़के के पास भी कोई सिस्टम नहीं था, न कोई रिजर्वेशन और न ही पैसा, न बैकअप। फिर भी उसने कोई दोष नहीं दिया। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की, एमएससी की और आगे एमए किया। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस पेट भरना था, खुद का और परिवार का भी। फिर उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया, बहुत कम, थोड़े बहुत पैसों में। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं। यहाँ एक बात समझ में आती है, जो लोग सिचुएशन को एक्सक्यूज बनाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़े। लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि सन 2020 आने वाला था, जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी। तब एक आदमी की किस्मत खुलने वाली थी। सन 2020 आया, पूरी दुनिया रुक गई, सड़कें खाली हो गई, दुकानें बंद हो गई, सबके सपने सस्पेंड हो गए। तुम्हें याद है ना, लोगों की नौकरियां चली गई थी, स्कूल क्लासेस बंद हो गई थी, कोचिंग सेंटर ठप पड़ गए थे। उसी समय पटना में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी था, जिसका नाम खान जीएस रिसर्च सेंटर था। इसमें भी ताला लग चुका था। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में भला कोई इंसान क्या कर सकता है? लेकिन खान सर ने कोई बहाना नहीं बनाया। ये मत समझना कि खान सर के पास उस दिन कोई बहुत बड़ा प्लान था, नहीं। न कोई स्टूडियो था, न कोई कैमरा और न ही कोई टीम थी। बस एक व्हाइट बोर्ड और एक मोबाइल थी। और हाँ, डर भी, वही डर जिससे तुम रोज भागते हो कि अब क्या होगा। कोई और होता कोविड काल में तो घर बैठ जाता, लेकिन खान सर ने कहा, क्या हुआ अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो? क्या हुआ अगर बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं तो? मैं बच्चों को तो कुछ बना सकता हूँ ना, मैं मोबाइल से तो पढ़ा सकता हूँ ना। इसीलिए खान सर कहते हैं, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। पहला वीडियो डाला, 100 व्यू भी नहीं आए। दूसरा वीडियो डाला, फिर तीसरा वीडियो डाला, कोई लाइक नहीं, कोई वायरल नहीं, और यही 90% लोग टूट जाते हैं। लेकिन खान सर रुके नहीं, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे थे कि कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे थे कि कितने बच्चों का भला हो रहा है। न अंग्रेजी का दिखावा, न भारी शब्दों का प्रयोग, सीधी भाषा में देसी उदाहरण के साथ इतिहास ऐसे पढ़ाया जैसे गली की कहानी हो, भूगोल ऐसे समझाया जैसे गांव का नक्शा हो। और यही बात सिस्टम को चुभने लगी, क्योंकि जब शिक्षा आसान हो जाती है तो कारोबार खतरे में पड़ने लगता है। एक वीडियो, फिर दूसरा और तीसरा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे व्यूज भी आने लगी, 1 लाख, 10 लाख और आगे करोड़ों में व्यू। मोबाइल वही था, व्हाइट बोर्ड वही था, लेकिन अब आवाज पूरे देश तक पहुंच रही थी। याद रखना, खान सर इसलिए नहीं चले क्योंकि वो यूट्यूबर हो गए थे, वो इसलिए चले क्योंकि वो एक शिक्षक थे। और ये बहुत बड़ा फर्क है। आज तुम कहते हो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, उस इंसान के पास भी कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन इरादा पक्का था कि क्या हुआ अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो? मैं औरों को तो बना सकता हूँ ना। और जब इरादा साफ हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती,
क्योंकि जब इंसान का नाम बनता है तो वहाँ विरोध भी होता है। याद रखना, जब तक तुम छोटे हो तब तक तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जिस दिन लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे उसी दिन से कुछ लोग तुम्हें चुप कराना चाहेंगे। और यही खान सर के साथ भी हुआ। जरा बताओ, क्या दुनिया किसी सफल इंसान को शांति से जीने देती है क्या? नहीं, क्योंकि जब तुम ऊपर उठते हो तो लोग तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं। सन 2021 में वीडियो वायरल हुआ, करोड़ों में व्यूज आने लगे, लाखों छात्र उनके साथ थे, लेकिन इसके साथ शक होने लगा, आरोप लगाया जाने लगा, लोग सवाल उठाने लगे, क्योंकि अब बात पढ़ाई की नहीं पहचान की बन गई थी। कोई बोला ये बच्चों को भड़का रहे हैं, कोई बोला ये अपना नाम छुपा रहे हैं। नाम, धर्म, जाति, त्योहार सब में घसीटा गया। लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगे। जरा सोचो, इस देश में एक शिक्षक जो बस पढ़ाना चाहता है, उसको अपनी पहचान समझानी पड़ रही है। ये कितनी शर्म की बात है। यही वो पल होता है जहाँ इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन खान सर ने सिर्फ एक बात कही, मेरा धर्म मेरा काम है और मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। फिर मई, पटना शहर, खान जीएस रिसर्च कोचिंग सेंटर में रात का वक्त था, कोचिंग बंद थी। अचानक बहुत तेज देसी बम के साथ धमाका हुआ। कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन मैसेज साफ था, चुप रहो। उस रात कोई भी होता तो यही कहता कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन खान सर ने एक बात कही कि अगर मैं डर गया तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे। और यही फर्क होता है स्वार्थी और स्वाभिमानी में। सन 2022 में एनटीपीसी आंदोलन में एफआईआर में नाम आया, मीडिया ने ट्रोल किया, हेडलाइन में वही पुरानी कहानी, पहले नाम बनाओ फिर उसे तोड़ने की कोशिश करो। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, जब छात्र सड़कों पर हों और एक शिक्षक चुप बैठा रहे तो क्या वो शिक्षक कहलाने के लायक है? खान सर छात्रों के साथ खड़े हुए थे, न कुर्सी के लिए, न सत्ता के लिए, और न ही नाम बचाने के लिए, बल्कि उस बच्चे के लिए जो फिर से सिस्टम से हार रहा था। याद रखना, सिस्टम से लड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बदनाम होना पड़ता है, और जो बदनाम होने से डर जाए वो बदलाव नहीं ला सकता है। आज लोग कहते हैं खान सर बहुत कमाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि उन्होंने क्या क्या झेला है। धमकी, एफआईआर, बम ब्लास्ट, ये सब किताबों में नहीं मिलता, लेकिन इतिहास इन्हीं से बनता है। अब तुम खुद से पूछो, अगर एक शिक्षक इतना सब कुछ सह सकता है तो तुम किस बात से पीछे हट रहे हो? और हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब पैसा दरवाजा खटखटाता है। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचो, वह आदमी जिसके पास कभी किराया देने के पैसे नहीं थे, आज वह महीने के 15 से 20 लाख कमा रहा है। यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, कोचिंग सेंटर से पैसा आ रहा है। यही ज्यादातर लोग बदल जाते हैं। एक ऑफर आया था, 1 अरब 7 करोड़ का, बस एक शर्त, एजुकेशन को बिजनेस बना दो। अब अपने आप से पूछो, तुम होते तो क्या करते? खान सर ने कहा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन शिक्षा बिक गई उस दिन गरीब हार जाएगा। लोग सोचते हैं अब तो सब मिल गया, लेकिन उन्होंने एक और मोर्चा खोल दिया, अस्पताल। 16-16 करोड़ की मशीनें और इलाज की फीस मात्र 40 से 50 रुपए। जहाँ लोग बीमारी पर भी मुनाफा कमाते हैं, वहाँ कोई कह रहा है कि इलाज अधिकार है सबका। आज वही लड़का लाखों बच्चों की आवाज है। आज वही लड़का कहता है अगर मेरा छात्र फेल हुआ तो गलती मेरी है। आज वही लड़का अस्पताल बनवा रहा है गरीबों के इलाज के लिए। जिसके पास कुछ नहीं था उसने कर दिखाया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास क्या नहीं है? मोबाइल है, समय है, जानकारी है, आजादी है, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो। शायद इसलिए नहीं कि हालात खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कोशिश करना छोड़ दिया है। ये कहानी सिर्फ खान सर की नहीं है, ये कहानी उन लाखों युवाओं की है जो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास समय है, शरीर है, दिमाग है, बस फर्क इतना है तुम रुक गए हो। दुनिया तुम्हें कभी धक्का नहीं देगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। खान सर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जीनियस थे, वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब गरीबी थी उन्होंने पढ़ाई चुनी, जब फेलियर आया उन्होंने सीखना चुना, और जब विरोध हुआ उन्होंने सेवा चुनी। यही फर्क है बहाने बनाने वालों में और इतिहास बनाने वालों में। अगर देवरिया का एक साधारण सा लड़का लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकता है तो तुम किस दिन का इंतजार कर रहे हो? याद रखना, दुनिया उन्हें याद रखती है जो हालातों से नहीं खुद से लड़ते हैं। ये कहानी हम सब की है, फर्क बस इतना है उसके पास कुछ नहीं था और हम सब के पास बहुत कुछ है। उसके पास न पैसा था, न पहचान, न बैकअप, और न ही कोई इंटरनेट सुविधा,
फिर भी वो रुका नहीं। और तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, काम करने के लिए आजादी है, फिर भी तुम कहते हो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सच बोलूं, समझ उसे नहीं आती जो डरता नहीं है, समझ उसे नहीं आती जो जिम्मेदारियों से भागता है। खान सर कोई सुपर हीरो नहीं था, वो भी डरता था, वो भी टूटा था। फर्क बस इतना है, उसने कभी डर को बहाना नहीं बनाया, उसने कभी हार को पहचान नहीं बनाया। उन्होंने कहा अगर सिस्टम गरीब बच्चों के लिए नहीं है तो मैं सिस्टम बनाऊंगा। आज वो अस्पताल बनवा रहे हैं क्योंकि उन्हें याद है कि महंगे इलाज में कितनों की जिंदगियां सस्ते में बिक जाती है। आज वो करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन 1 अरब 7 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि हर चीज बिकने के लिए नहीं होती। देश में अभी भी सबसे कम पैसों में पढ़ाई खान सर के यहाँ होती है। आखिरी सवाल आपसे है, आप क्या कर रहे हो? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? सही टाइम, सही मूड या सही हालात? जिसने बुरे हालातों में काम करना सीख लिया वही इतिहास लिखता है, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं। आज अगर ये बात आपको चुभ रही है तो ये समझ लेना कि ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। या तो तुम भी किसी दिन किसी का उदाहरण बनोगे या फिर जिंदगी भर दूसरों की कहानियां देखते रह जाओगे। फैसला आज करना है क्योंकि कल सिर्फ पछतावा होता है। अगर यह वीडियो किसी एक इंसान को भी उठने पर मजबूर कर दे तो यह समझ लेना कि इसका मकसद पूरा हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं, तो आज से मन में निस्वार्थ सेवा और मानवता का भाव लाइए। आज से कुछ करना स्टार्ट कीजिए, मुझे खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।